से रिलेटेड, तो फिर हम उसको बच्चों को टारगेट नहीं करेंगे। हम एज का फिल्टर लगा देंगे जिसके अंदर हमारे पास मतलब कि खुद हमारा जो एड शो होगा वो उन्हीं को होगा जो हमारे मतलब एड से रिलेटेड मतलब जो हमारे एज फैक्टर में आ रहा है उसी को हमारा एड शो होगा। और उसके बाद हमारे पास आ रहे हैं पे पर क्लिक मार्केटिंग। अच्छा, पे पर क्लिक, अब ये मतलब हमारे पास ये होता है जैसा फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हमारा प्रोडक्ट है सोलर पैनल, ये एक एग्जांपल है। सोलर पैनल हमारा वो है प्रोडक्ट है। अगर एसईओ के थ्रू हम रैंक करना चाहेंगे तो हमें सोलर पैनल वाले कीवर्ड पर रैंक करने में बहुत टाइम लगेगा। तो इसी तरीके से फिर हम गूगल को पे पर क्लिक मार्केटिंग से मतलब उसको गूगल को पे करते हैं। जैसे आप फॉर एग्जाम्पल हमारा कीवर्ड है सोलर पैनल, बाय सोलर पैनल, और कुछ भी हो सकता है बाय मोबाइल फोन। अब अगर इस कीवर्ड को हमें रैंक करना है तो हम इस कीवर्ड की मतलब कीवर्ड की एक बिड होती है, हम बिड सेट करेंगे अपने गूगल के ऐड अकाउंट के अंदर। उसके बाद हमारा ऐड इस तरीके से शो होगा। जैसे जितने भी एड्स आ रहे हैं यहाँ पे गूगल में ऊपर सबसे टॉप पे शो हो रहा है, ऊपर स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है। तो ये जितनी भी चीजें ये हमारा पे पर क्लिक मार्केटिंग है। फिर आता है एफिलिएट मार्केटिंग। किसी को अमेज़न के बारे में पता है? क्या है अमेज़न? Exactly उसको explain करूँगा। Like there are two websites. One is Amazon and one is my website. अगर मेरी वेबसाइट पे कोई जाता है और मैंने वहाँ से Amazon का कोई प्रोडक्ट की लिंक मैंने अपनी वेबसाइट पे डाली और मेरे पास कोई कस्टमर आता है और उस लिंक पे क्लिक करके उस Amazon पे जाता है और वहाँ से प्रोडक्ट परचेज करता है, तो मैं उसकी एक एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा हूँ उसकी प्रोडक्ट। तो मुझे कुछ परसेंट मुझे Amazon देगा कि उसने अपना प्रोडक्ट सेल करवाया, मैंने उसका प्रोडक्ट सेल कर दिया। तो आई थिंक दिस इज एफिलिएट मार्केटिंग। और वही लाइक जैसे अमेज़न है, अमेज़न के ऊपर मतलब मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स ऑलरेडी ऐड हो गए। अगर कोई ब्लॉगर है, ब्लॉगर वो वाला नहीं, इंस्टाग्राम वाला नहीं, दूसरे ब्लॉग्स होते हैं जो डिफरेंट वर्डप्रेस के ऊपर लेके जाते हैं। अब अगर वो ब्लॉग वगैरह लिख रहा है, प्रोडक्ट की रिव्यूज लिख रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने एक प्रोडक्ट ले लिया फैन, अब फैन के ऊपर वो रिव्यू लिख रहा है। अब रिव्यू लिखने के बाद उसने अमेज़न पे अपना अकाउंट क्रिएट किया। अकाउंट क्रिएट करने के बाद अपना एक एफिलिएट जो लिंक होता है वो जनरेट करके आपने उस ब्लॉग में लगा दिया। अगर वहाँ से जैसे तुमने बताया, अगर वहाँ से जितनी भी चीज़ें हमारे पास मतलब जितनी भी बाय आते हैं तो हमें उसका कमीशन जो होगा हमारे अपने अकाउंट में जनरेट होकर मिल जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड अच्छा कंटेंट मार्केटिंग। ठीक है, कंटेंट मार्केटिंग जो मतलब टोटल डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है एसईओ के ऊपर। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास फेज आता है। कंटेंट मार्केटिंग जब तक नहीं हो सकती जब तक हमारे पास कीवर्ड रिसर्च नहीं है। पहले हमारी कीवर्ड रिसर्च होगी, फिर हमारी जो मार्केटिंग है मतलब हमारा जो कीवर्ड रिसर्च के बाद हमारा जो निश है, मतलब हम निश सेलेक्ट करेंगे कि हमारा निश क्या है। अगर हमें निश नहीं पता होगा तो हम कीवर्ड रिसर्च नहीं कर सकते। कीवर्ड रिसर्च करने के बाद हम उस कीवर्ड को मतलब हमारा जो वेबसाइट है या वेबसाइट हो गई, ऐड कॉपी हो गया, इंस्टाग्राम की ऐड कॉपी हो गई, कुछ भी उसके अंदर हमारा जो कीवर्ड होगा वो टारगेट होगा। टारगेट होने के बाद अगर कंटेंट मार्केटिंग की बात करें तो हमारा जो कंटेंट है वो उस कीवर्ड के हिसाब से ऑप्टिमाइज होगा। कि फॉर एग्जाम्पल हमारी वेबसाइट है वो किसी की एग्जाम्पल मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ कराची की वेबसाइट है, ठीक है, और हमारा कंटेंट उस पूरे कंटेंट के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ कराची मतलब वर्ड यूज नहीं हुआ, तो हमारा जो वो कंटेंट ऑप्टिमाइज नहीं है। तो इस हिसाब से फिर उसी के हिसाब से अगर हम ऐड कॉपी की बात करें तो हमारा जो ऐड कॉपी है वो भी थोड़ा सा उससे रिलेट करना चाहिए कि मतलब जो भी सारी चीज़ें मतलब हमारा जितना भी कंटेंट है वो उस ऐड कॉपी के अंदर लाजमी यूज हो। उसके अलावा प्रमोट और शेयर मतलब अगर जो भी हम इंस्टाग्राम पर जो भी ऐड कॉपी वगैरह बनाए वो प्रमोट और शेयर हो। अच्छा, व्हाट इज यूजर इंटेंट, किसको पता है? यूजर इंटेंट मीन के यूजर चाहता क्या है, तो सिंपली यूजर चाहता क्या, हमें सब उसकी ही लिखा हुआ है। इसके अलावा मतलब डिजिटल मार्केटिंग में इसका क्या मतलब है, व्हाट इज यूजर इंटेंट? मतलब वही बात हुई ना कि अगर हम कोई फॉर एग्जांपल एक मैं प्रोडक्ट चला रहा हूँ जो एक स्किन केयर प्रोडक्ट है, अगर कोई यूज़र वो चाहता ही नहीं है, वो उसके बारे में इंटरेस्ट नहीं रखता, तो मेरे ख्याल से वही यूज़र इंटेंट हुआ ना कि वो यूज़र वो चाहता है। तो
तो वही डिजिटल मार्केटिंग की लैंग्वेज में जो हमारा कस्टमर बन सकता है, तो वो यूज़र इंटेंट है, उसका जानने का पर्सपेक्टिव क्या है, वो यूज़र इंटेंट है। ठीक है, कोई भी वेबसाइट, कोई भी ब्रांड, वेबसाइट डिज़ाइन एजेंसी, वेबसाइट डिज़ाइन सर्विसेज और लोगो डिज़ाइन सर्विसेज, ये जितनी भी कीवर्ड है या हमारे जितने भी होती है ट्रांजेक्शनल होते हैं, इसके अंदर हमें पता होता है कि अगर क्लाइंट हमने ये कीवर्ड्स टारगेट किए हैं, अगर क्लाइंट कोई आए, कोई भी मतलब हमारा यूजर जनरेट हो रहा है, तो वो ट्रांजेक्शन मतलब वो कन्वर्ट होगा। अगर वो अपनी लीड दे रहा है, मतलब फॉर एग्जाम्पल उसने हमें एक फॉर्म फिल किया है या कोई मतलब कुछ भी कर रहा है, लेकिन हमें पता होगा ये जो क्लाइंट आ रहा है, पोटेंशियल क्लाइंट है, ये कन्वर्ट हो जाएगा। इंटरनेट ये बना है, ये दो लाइव सेशन है, कीवर्ड रिसर्च का लाइव सेशन था और ब्रांड बिल्डिंग एंड रेवोल्यूशन का लाइव सेशन। हम लाइव सेशन रखेंगे, कुछ पेड टूल्स होते हैं हमारे पास, जैसा स्कैमर्स हो गया, HRF हो गया, ये पेड टूल्स होते हैं, इसके थ्रू हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं। मतलब जो भी हमारा प्रोडक्ट होता है, जो भी हमारा ब्रांड है, जो भी हमारी सर्विसेज है, उस सर्विसेज से रिलेटेड हम डायरेक्ट उसके जितने भी कीवर्ड है, जितने भी मतलब अगर हम कंटेंट को ऑप्टिमाइज कर रही है, हाउ टू क्लीन गोल्फ क्लब्स, ठीक है। अब एक ये वाले कीवर्ड ले लो आप, और दूसरा आप कीवर्ड ले लो गोल्फ क्लब्स रिव्यूज, ठीक है। अब दोनों कीवर्ड्स के आपको टारगेट करने से पहले आपको ये जरूर चेक करना है कि इसका वॉल्यूम कितना है, ये मतलब मंथली इसका कितना वॉल्यूम है, मंथली इसके कितने विजिटर्स आ रहे हैं, तभी आप टारगेट कर सकते हो। अब ऐसा कीवर्ड आप टारगेट करो जो सिर्फ आपको पता है और आपके अलावा किसी को नहीं पता, तो वो कीवर्ड आप टारगेट भी करोगे, आप गूगल में टॉप पे रैंक भी हो जाओगे, लेकिन आपके पास जो ट्रैफिक होगा, ट्रैफिक जनरेट भी होगा। तो उसके लिए आपको लाजमी कीवर्ड रिसर्च करनी है कि ऐसा कीवर्ड हो जिसका वॉल्यूम भी ज़्यादा हो और उसका जो KD है, मतलब कीवर्ड डिफिकल्टी भी कम हो। किसी के ऊपर पता है कीवर्ड डिफिकल्टी क्या होता है? ठीक है, अच्छा, ये सारे टॉपिक है। किसी और क्वेश्चन? इनोवेटिव चीज़ है। इसकी वजह ये है कि हम देखते हैं, अगर हम पुराने पिछले सेंचुरी का सर्वे करें ना, तो हमें ऐसा पता चलता है कि जब हम कभी किसी चीज़ को शॉप पे रखवाते हैं, तो अब क्या होता है कि उसमें एक मैन्युफैक्चरर होता है, वो अपना कुछ मार्जिन रखता है, उसके बाद एक रिटेल होलसेलर होता है, वो अपना कुछ मार्जिन रखता है, उसके बाद वो एक रिटेलर होता है, वो अपना मार्जिन रखता है। लेकिन क्या होता है कि इससे क्या होता है कि हमारी जो जाहिर सी बात है, जब हमारी जो बहुत ज़्यादा कॉस्ट बढ़ती जाती है ना, उसके बाद उसकी क्वालिटी डिग्रेड होती जाती है। तो इस चीज़ को इफेक्टिव बनाने के लिए क्या है कि आप जब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हम जाते हैं, तो अब क्या होता है कि उसमें मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट होता है कांटेक्ट पे अपने कंज्यूमर के साथ। इससे हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है बहुत यंग एंटरप्रेन्योर्स को कि वो अपने प्रोडक्ट पे काम करें और मैक्सिमम ऑडियंस को टारगेट करें। फॉर एग्जांपल, एक जैसे मेरे जैसा इंसान है, वो कुछ एक चीज़ समझता है कि बहुत ज़बरदस्त है, अगर मैं मार्केट में लॉन्च करता हूँ और लोगों तक कंज्यूमर तक को बताने की कोशिश करता हूँ, तो मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी कि मुझे किसी रिटेलर के पास नहीं आना पड़ा, मुझे किसी होलसेल के पास जाना पड़ा। तो उससे क्या होगा कि मेरी ऑटोमेटिकली क्या है कि मेरी प्रोडक्ट अच्छी और इफेक्टिव हो जाएगी। और अगर आप सर्वे करें इन 20 सालों का, ये 2000 से लेकर 2020, तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी डिफरेंट ब्रांड्स हैं, जिस तरह क्लोथिंग ब्रांड्स हैं, परफ्यूमरी है, कॉस्मेटिक्स हैं, जिसके अंदर बहुत से एंटरप्रेन्योर्स ने जो है वो अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया और उन्होंने इंटरनेशनल ब्रांड्स के स्टैंडर्ड्स को प्रोडक्ट को लेकर आए। ये कैसे मुमकिन हुआ? ये ऐसे मुमकिन हुआ, डिजिटल मार्केटिंग से मुमकिन हुआ कि उन्होंने एक चीज़ को लीप फॉरवर्ड स्टेप लिया। उन्होंने इस चीज़ को समझा कि यार, अगर हम अपनी यहाँ से कॉस्ट रिड्यूस करके अपने प्रोडक्ट को अपने ऑडियंस को डायरेक्ट टारगेट कर सकते हैं, तो हम लोग बहुत सी चीज़ों को अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज करके अपना बेस्ट दे सकते हैं। तो इससे ऐसे लोग भी जो कि इंट्रोवर्ट्स थे या कुछ जो फॉर्मुलेटर्स थे, तो उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली। तो दिस इज द बैकग्राउंड ऑफ द डिजिटल होल कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। बट देखिए, जिस तरह गूगल एक बहुत बड़ी एक जो है वो सर्च इंजन है, तब क्या होता है कि मिलियंस ऑफ लोग इसमें मौजूद हैं। और तो एक बहुत बड़ा मार्केटिंग जब मार्केटिंग प्लेटफॉर्म होता है, तो उसको मैनेजमेंट के लिए आपको
क्या है कि आपको बहुत सी चीज़ों को कंसिडर करना होता है। जिस तरह लोग आते गए तो उसमें क्या हुआ कि उसमें ट्रैफिक जो है वो जिस तरह स्पीकर ने बताया कि ट्रैफिक बढ़ता जाता है। तो ट्रैफिक को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए हम लोग को नीड हुई डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ की। तो डिजिटल मार्केटिंग इज़ ऑल अबाउट बिल्डिंग दैट स्ट्रैटेजीज़ टू मेंटेन योर ट्रैफिक, कि आपने किस तरीके से अपना प्रोडक्ट को किस तरह से आपने टॉप पे लेकर आना है और आपने किस तरीके से आपने उसको ऑप्टिमाइज़ करना है। So all of the strategies that were told here by you in this seminar was about the management and the optimization of the product to reach the maximum target audience. So this is all about the digital marketing. Digital marketing एक बहुत बड़ी वास्ट चीज़ है, तो उसके अंदर हम डिफरेंट प्रोडक्ट डिफरेंट है उसमें कैटेगरी जैसे मैंने बताया जैसे ऑप्टिमाइजेशन और उसके बाद एफिलिएट मार्केटिंग डिफरेंट, तो उसके एक्सप्रेसिंग इसमें चीज़ें सीखी हुई मिली इस दौरान और हम लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज़ किया है। तो win institution for me. Thank you. उस रोल को समझाने के लिए एक चंद टेक्निकल चीजें जो आप लोग अभी देखेंगे, जो मैं आपको बताऊंगा। मेरे पास इस वक्त प्रेजेंटेशन नहीं है, तो आपको थोड़ा सा जो है मुझसे जो है लिख पे रहना है, और अगर कोई आपको क्वेश्चन हो तो आप ड्यूरिंग द सेशन आप मुझे रोक के वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अच्छा, फर्स्ट आप लोगों को फार्मा की कुछ गाइडलाइंस होती हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है, जिनके हिसाब से हमें चीज़ें करनी होती हैं, और उन चीज़ों के हम एवज जाके कोई और चीज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल ड्रैप। व्हाट इज ड्रैप? नाइस। अच्छा, ड्रैप के कुछ कानून होते हैं जो मार्केटिंग के ऊपर बड़े सख्त होते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आप जो है अपने ब्रांड के साथ चीज़ों को प्रमोट नहीं कर सकते। यू आर जस्ट गोइंग टू प्रमोट द जेनरिक, आप ब्रांड के बारे में बात नहीं करेंगे, आप ब्रांड को प्रमोट नहीं कर सकते। यहाँ पे मसला आया था कि फॉर एग्जाम्पल 3 फार्मास है, A, B, C, तीनों का एक ही प्रोडक्ट है। आप लोग मेरे साथ रहना, वो से समझने की कोशिश करना। 3 फार्मास है A, B एंड C, तीनों का सिमिलर प्रोडक्ट है। अगर हम मार्केटिंग करना चाहते हैं, क्योंकि फार्मासिस्ट का जो कनेक्शन है वो डॉक्टर के साथ ज्यादा है बजाय एंड कंज्यूमर के, तो यहाँ पे हमारा रोल जो है वो निगेट कर दिया जाता है सोसाइटी के अंदर, कि हम लोग जो है वो चूंकि पेशेंट्स के साथ या एंड कंज्यूमर के साथ इन टच नहीं है, तो फार्मासिस्ट जो है उतने प्रिविलेज नहीं है, जिसे हम कहते हैं अंडर प्रिविलेज है इन कंपैरिजन विद द डॉक्टर्स। तो यहाँ पे आप कैसे रोल कर सकते हो? आप अपने प्रोडक्ट को, क्योंकि आप अपने ब्रांड के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं कर सकते वहाँ पे, तो जैसे हमने गैलेक्सी फार्मा के साथ जब मैंने काम किया, तो मैंने वहाँ पे एक स्ट्रेटेजी इनके साथ बनाई रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग, कि हम आपके ब्रांड के बारे में भी बात करेंगे, हम आपके बारे में बात करेंगे, हम उस ब्रांड की भी मार्केटिंग करेंगे। कैसे? एक प्रोडक्ट है, किसने सुना माइनोस्टियोल? व्हाट इज माइनोस्टियोल? किसी को आइडिया? अच्छा, टीसीओएस का नाम सुना है? डिजीज क्या होती है? जो टीसीओएस की डिजीज है, इसके लिए जो है एक इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट होता है, या अगर हम इस डिजीज की, अगर फार्माकोलॉजी में फार्मा पढ़ाने नहीं खड़ा हुआ, लेकिन अगर हम उसकी कॉलेजी के अंदर जाएं तो आपकी बॉडी के अंदर एक प्रोडक्ट, एक सब्स्टिट्यूट बनता है जिसको हम कहते हैं इनोस्टियोल्स, और एक उसमें से होता है, उसमें डिफरेंट उसकी फॉर्म्स होती है, जिनमें से एक है मायोनोस्टियोल। तो मायोनोस्टियोल एक्ट एज अ सप्लीमेंट फॉर द टीसीओएस पेशेंट्स। अच्छा, अब आप लोगों के लिए जो एक मैं क्वेश्चन भी छोड़ के जाऊंगा, इस क्वेश्चन के ऊपर मैं भी वर्क कर रहा हूँ, और इस क्वेश्चन को किस तरह डिजिटल मार्केटिंग से कैटर कर सकते हैं कि सप्लीमेंट्स, इस बात को गौर से सुनना। आने वाले 5 सालों में जब आप यहाँ से निकल जाएंगे तो आपको इस बारे में ज्यादा पता चलेगा जब आप इंडस्ट्री में दाखिल होते हैं। किस तरह कि आप जो हो सप्लीमेंट के बारे में ड्रैप की गाइडलाइन की है। अब मैं आपको एक एक्सरसाइज दिखाऊंगा कि किस तरह से हो रहा है। ड्रैप की गाइडलाइन क्या कहती है कि आप जो हो, कोई भी सप्लीमेंट होगा, फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक उठा सफिक्सी, इस तरह का कोई सप्लीमेंट आप उठा लें, तो उसके ऊपर एक चीज लिखी होती है आमतौर पे, जो ड्रैप का कानून है कि आपको मेंशन करना है, दिस इज नॉट अ मेडिकेशन, दिस इज नॉट अ मेडिकेशन फॉर द डिजीज। इसका मतलब क्या है कि आप इसको यूज नहीं कर सकते डिजीज के लिए, ये सप्लीमेंट के लिए ड्रैप के कानून है कि आप उसको यूज नहीं कर सकते। अब यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग का रोल आता है। अब आप सोचेंगे कैसे? देखो, आप लोगों को डायनामिक होना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। देखो, ट्रेडिशनल वेज, कन्वेंशनल वेज के साथ तो सब जा रहे हैं, आप किस तरह से जो आगे बढ़ सकते हो। आई वेंट टू द गैलेक्सी फार्मा, मैंने उनके जो है वो
मैनेजर्स के साथ बात की, मैं जो ब्रांड मैनेजर जो इस प्रोडक्ट को संभाला था, उस प्रोडक्ट का नाम था इनोफोरेक, इस ब्रांड नेम के साथ आ रहा था वो, और माइनॉस्टियोल उसका फॉर्मूला है। तो मैंने उनको बोला कि डॉक्टर, आप डॉक्टर के पास जाते हो, मैं एक लिटरेट पेशेंट की बात कर रहा हूँ, आपको ये पता होना चाहिए कि इस वक्त कराची के अंदर 80% आवाम एलोपैथिक मेडिसिन को यूज करती है और प्रेफर करती है। दैट्स अ वेरी गुड साइन, स्पेशली फॉर फार्मासिस्ट, और ये हमारा भी रोल है जिसने इनको इंकरेज किया यूज करने के लिए। बट द क्वेश्चन इज, एक लिटरेट फार्मासिस्ट, एक लिटरेट बंदा है जो फार्मासिस्ट नहीं है, जिसको ज्यादा कुछ पता नहीं है, डॉक्टर के पास जाता है, टीसीएस की डिजीज है, एक लड़की जाती है, जाके उनसे मालूम करवाती है, वो उसको प्रिस्क्राइब करते हैं माइनॉस्टियोल, लेट्स से उसको माइनॉस्टियोल जो है वो प्रिस्क्राइब करते हैं। जब वो फार्मा पे जाती है तो वो मेडिसिन जब वो उठाते हैं तो उसके ऊपर लिखा हुआ है दिस इज नॉट अ मेडिकेशन। एक लिटरेट बंदे का दिमाग बोलेगा कि यार, क्योंकि गेम यहाँ पे सबको पता है, माशाल्लाह फर्स्ट ईयर में आते आते ही आपको पता चल जाता है कि फार्मासिस्ट किस तरह डॉक्टर से अपनी मेडिकेशन लिखवाते हैं। आई एम श्योर आप सबको इस बात का पता होगा, क्योंकि यहाँ पे क्वालिटी रिपोर्ट्स और चीजों का इतना नहीं है। मार्केटिंग के अंदर यही है, जिसको हम उर्दू में अगर एक मुहावरा बोले तो पैसा फेंक, तो आप पैसा फेंक रहे हो, आपका ब्रांड दिख रहा है। तो आपने क्या किया, अब आपने देखा दिस इज नॉट अ मेडिकेशन, ये जिस तरह आप फार्मासिस्ट को पता है ना, आई एम श्योर कि आप अपने वालिदैन से भी जाके पूछेंगे, इनफैक्ट उनको भी ये बात पता होगी कि ये इसी तरह से इंडस्ट्री ऑपरेट करती है। तो एक लिटरेट बंदा जब देखेगा दिस इज नॉट अ मेडिकेशन, he'll step back, ये मेडिकेशन ही है, मे बी द डॉक्टर इज ट्राइंग टू फूल अस। ये वही चीज है कि फार्मासिस्ट आके कुछ लिखवा के गए और वो जस्ट फॉर द सेक ऑफ मेकिंग मनी उसको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं आपको। तो वो जब आपको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो आपके दिमाग में बात आ रही है कि नहीं, ये मेडिकेशन तो नहीं है, तो मुझे क्यों प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। अब पहले मैंने आपको बताया कि मोर देन 85%, आप जाके इसको सर्च कर सकते हैं, मोर देन 85% इस वक्त एलोपैथिक मेडिसिन के ऊपर बिलीव करते हैं। नाउ अनदर स्टेप, 60% ऑफ द पॉपुलेशन स्पेशली इन कराची, जिसके अंदर अगर आपको पता होगा, आपको पता है कराची के अंदर सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट किस एरिया में, किसी को आइडिया? नॉर्थ नाजवान। किससे बोला? नॉर्थ नाजवान। ग्रेट, पता है कितने? 99%। दैट्स अमेजिंग, 99%। सो इफ 99% ऑफ द पीपल आर लिटरेट, तो उनको इन चीजों के बारे में पता है, तो वो क्या करेंगे, लिटरेसी रेट हमारे मुल्क में किस तरह डिफाइन है कि जो लिख पढ़ सकता है। मैं क्या कहता हूं, क्योंकि मैं डिजिटल मार्केटियर हूं, मेरे लिए लिटरेसी रेट क्या है, जो बंदा जो है वो मीडिया, सोशल मीडिया या आपके गूगल या इन सब चीजों को, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को ऑपरेट कर सकता है, टू मी दैट पर्सन इज बेसिकली लिटरेट। क्योंकि ऑब्वियसली उसको अपना नाम लिखना आता है, तभी तो वो सर्च कर रहा है जाके। जो अभी आपने सब देखा, पीपीसी देखी, ये सारे ब्रांड मैनेजमेंट देखी, तो वो जब ये सब कर रहा है वो सर्च कर रहा है, दिस मीन ही इज लिटरेट। तो जब वो जाके लिखेगा, अब एक अकलमंद बंदा जिसको पहले देखा गया ये प्रोडक्ट काम का नहीं है, ये तो मेडिकेशन है, ये तो डॉक्टर का चूना है, हमें ये तो डॉक्टर का, माइंड फॉर माई लैंग्वेज, सही है, लेकिन ये डॉक्टर का चूना है जो हमें लगी है, और फार्मासिस्ट इसको लगा के गए हमारे पास। तो क्या हुआ आपके पास कि आपने जो है जाके गूगल पर सर्च किया। नाउ द बेस्ट पार्ट कम्स, आपको गूगल पे लिटरेचर ही नहीं मिलता उसके बारे में। बताएं क्या है माइनॉस्टियोल? आपको पता है माइनॉस्टियोल की ट्रीटमेंट, अगर आप गलती से आपने सर्च कर लिया, मेरे पास अभी नेट की फैसिलिटी नहीं, मैं आपको दिखाता, इट इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटिक पेशेंट्स, क्योंकि ये आपका जो है इंसुलिन सेंसिटिविटी को रेगुलेट करता है। पता होगा आपको इंसुलिन सेंसिटिविटी जो एक मेजर कॉज है जिसकी वजह से डायबिटीज होती है। तो जब आप देख रहे हो कि यार ये प्रोडक्ट डायबिटीज का है, इसने मेरे को डायबिटिक पेशेंट समझ लिया गया, क्योंकि आज तक जो रिसर्च हुई है इस प्रोडक्ट के ऊपर वो एक ही डायरेक्शन में है, जिसको हम कहते हैं डायबिटीज। तो ये पीसीओएस कहां से आ गया? ओहो, ये तो मुझे डायबिटिक पेशेंट समझ रहे हैं, बट ऑब्वियसली द पेशेंट इजंट अवेयर किस चीज से कि पीसीओएस की एक रीजन इंसुलिन सेंसिटिविटी भी है। जिसने इस टॉपिक को गो थ्रू किया उसको पता होगा इंसुलिन सेंसिटिविटी भी इसकी एक रीजन है। अब क्या है, अभी देखो मैं बात कर रहा हूं आपके सामने, थोड़ा सा मैं टॉपिक से हटता हूं। आई एम डिजिटल मार्केटियर, बट एक चीज आप ऑब्जर्व करेंगे, आप सारे मेरे साथ अगर रहे तो आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि मुझे फार्माकोलॉजी के बारे में, स्पेशली दिस मेडिकेशन की कितना मालूम है। जहां एक और चीज समझ आती है, इंशाल्लाह टीचर्स भी आपको इस बारे में गाइड करेंगे, बहुत अच्छे यहाँ पे जो है गाइड करते हैं आपको टीचर्स, कि मार्केटिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आपकी फार्माकोलॉजी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रांग होनी चाहिए।
यहाँ पे तो हम पूरी जनरल फार्माकोलॉजी की बात करते हैं, लेकिन प्रोडक्ट वाइज आपकी वो जिस प्रोडक्ट पे आप काम कर रहे हैं उसकी फार्माकोलॉजी आपकी परफेक्ट होनी चाहिए। आपको उसके सारे रिसर्च पेपर, उसकी सारी गाइडलाइन, उसकी एक एक चीज, क्वालिटी एनालिसिस रिपोर्ट, क्यूसी रिपोर्ट, जो जो चीजें आपने सारी गो थ्रू करनी है। अब जब वापस आता हूं मैं टॉपिक के ऊपर, तो इससे मैंने आपको एक चीज आपको समझ आई कि जब आप मार्केटिंग में आने का सोच रहे हैं तो एक चीज पे तो आप दिमाग लगा लें कि माशाल्लाह जो मेडल रिजल्ट की हमारे पास बैठी हुई है जो फार्माकोलॉजी के अंदर होती है, तो आप दिल लगा के पढ़ें फार्माकोलॉजी को, क्योंकि यहाँ मेजर बच्चे जो है माशाल्लाह से, खास तौर पर बॉयज जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, स्पेशली बॉयज, कि वो मार्केटिंग के अंदर पहुंच जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि गर्ल्स नहीं जाती है, तो फार्माकोलॉजी को दिल लगा के पढ़ना, वरना भाईजान मार्केटिंग में आपका कोई स्कोप नहीं। अच्छा, अब आते हैं टॉपिक की तरफ वापस। उससे देखा कि गूगल पे लिटरेचर अवेलेबल नहीं है, अब क्या करें? अब क्या करें? देखो, वो ज्यादा गहराई में नहीं घुसेगा, वो एनसीबीआई की रिपोर्ट नहीं खोलेगा तुम्हारे लिए, सही है, वो वेबमेट के रिसर्च आर्टिकल्स नहीं खोलेगा, ठीक है, वो एनआईडीडी की जो है चीजें नहीं खोलेगा, वो ये नहीं खोलेगा, वो एक जनरल देखेगा कि उसको एक जनरल क्यूरी का आंसर हो जाए। यहाँ आपके डिजिटल मार्केटिंग वो एस्पेक्ट पूरा करती है जिसके बारे में आप लिटरेचरली अवेयर नहीं हो, गैप को फिल करना, लिटरेचर गैप। जो रिसर्च में इंटरेस्टेड है उनने ये टर्म बहुत दफा सुनी होगी जिसे हम कहते हैं लिटरेचर गैप, जिसके लिए एक बाकायदा एक पूरी मेथोडोलॉजी है जिसको हम कहते हैं लिटरेचर रिव्यू। किसी ने सुना लिटरेचर रिव्यू के बारे में? तो लिटरेचर रिव्यू करना पड़ता है। अब बीइंग अ फार्मासिस्ट, आप अगर जो है मार्केटिंग की तरफ हो तो आपने उस पूरे प्रोडक्ट की फार्माकोलॉजी में काम करना है, आपने देखना है कि ये उसके एस्पेक्ट्स है, ये चीज है। तो आई प्रोड्यूस, जो मैंने किया, मैंने मोर देन 20 ब्लॉग्स उनके लिए प्रोड्यूस किए, और वो भी सारे जिनकी हमने रिव्यू आर्टिकल्स, देयर आर टू टाइप ऑफ आर्टिकल, इसको भी क्लियर कर लेते हैं, रिसर्च आर्टिकल्स एंड रिव्यू आर्टिकल्स। रिव्यू आर्टिकल्स आर बेसिकली द रिव्यू ऑफ द रिसर्च आर्टिकल्स, so it is basically a small summary of the research article which can be easily comprehensible। तो ये चीज हमें समझनी है कि क्या करना है आपने। अच्छा, मैंने उनके लिए ब्लॉग्स प्रोड्यूस किए, अनदर स्ट्रेटजी मैंने अप्लाई की। यहाँ पे आपने एक चीज देखी होगी, ब्रांड, और उस पे आपने देखा ब्रांड मैनेजमेंट। मैंने इनसे एक वेबसाइट, पता है सबको क्या होती है? मैंने इनसे एक वेबसाइट बनाई, उस वेबसाइट का नाम मैंने रखा, इनके प्रोडक्ट का नाम था इनोफॉलिक। माइनोस्टी और जो इनका है उसके प्रोडक्ट का नाम है, आप जाके गूगल पर सर्च करना, इनोफॉलिक यूके के अंदर भी मिलता है, इनोफॉलिक जर्मनी में भी मिलता है, इसी नाम से ये प्रोडक्ट यहाँ पाकिस्तान में भी गैलेक्सी फार्मा ने अभी लॉन्च किया। तो मैंने इनोफॉलिक के नाम से वेबसाइट बनाई, एंड देन आई स्टार्टेड राइटिंग द लिटरेचर फॉर दैट प्रोडक्ट। तो जब मैंने वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना शुरू किया, ऑब्वियसली जब गूगल पे एक चीज मौजूद नहीं है, क्योंकि गूगल पर रैंकिंग का बड़ा चक्कर है कि भाई आप किस तरह टॉप पे आओगे, आपको क्या पता आपकी चीज टॉप पे रैंक करेगी। बट अगर लिटरेचर अवेलेबल ही नहीं है, अगर लिटरेचर अवेलेबल ही नहीं है, तो आप कंफर्म टॉप करोगे रैंकिंग्स को, आप रैंकिंग्स को टॉप करोगे। एंड ऑब्वियसली अगर मैं किसी ब्रांड की बात करता हूँ, पैराडोल पाकिस्तान में एक ही कंपनी बना रही है, ऑगमेंटिन एक ही कंपनी बना रही है, तो अगर मैं ऑगमेंटिन के नाम से वेबसाइट बनाऊंगा ना, कोई ऑगमेंटिन सर्च करेगा तो मेरी ही वेबसाइट आएगी, क्योंकि 10 लोग वेबसाइट नहीं बनाएंगे, वो उसी कंपनी का प्रोडक्ट है, वो वही कंपनी ही बनाएगी। यहाँ पे आपकी डिजिटल मार्केटिंग, लोगों को सबसे मेन चीज है यूजर इंटेंट समझना। यहाँ पे आपने एक चीज देखी होगी, यूजर इंटेंट। मैं एक चीज को थोड़ा सा और खुलासा करके जो है ना आपके पास से जाऊंगा। यूजर इंटेंट आपने देखा था, यहाँ पे आपने यूजर इंटेंट क्या पकड़ा, यूजर का इंटेंट क्या था, वो क्या देखना चाहता था यूजर इंटेंट, कि उसको इंफॉर्मेशन चाहिए, द इंफॉर्मेशन वाज़न्ट अवेलेबल। आपने क्या किया, यू बम्बार्डेड देम विद एन इंफॉर्मेशन। आप सब बोर तो नहीं हो रहे? थोड़ा मैं इसको फार्मा के रिलेटेड टच कर रहा हूँ ताकि आप अपना स्कोप देखें। मैं बीइंग अ फार्मासिस्ट, मैंने फार्मेसी के लिए भी जितना काम किया, मैं अब दूसरे ब्रांड्स के लिए उस तरह से काम कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर फार्मासिस्ट ही हो तो आपने इन फ्यूचर फार्मेसी ही कंटिन्यू करनी है। आई होप सो कंटिन्यू करो, बिकॉज इट इज अ वेरी ग्रेट फील्ड, बट आई डिसाइडेड समथिंग एल्स। आई वाज मोर इंटरेस्टेड टुवर्ड द डिजिटल मार्केटिंग। इंशाल्लाह आपसे एक और सेशन में भी मुलाकात होगी मेरी, जिसके अंदर मैं आपको कंटेंट मार्केटिंग के बारे में बताऊंगा कि ये जो मैं बना रहा हूं कि अभी आपने ब्लॉग्स प्रोड्यूस किए, अब यूजर इंटेंट आपने पकड़ी, अब वो ब्लॉग किस तरह आपको बंदे के दिल में उतारना है, वहां पे कंटेंट मार्केटिंग आती है, जो मोहम्मद अली ने आपको बताया था कि कंटेंट मार्केटिंग क्या होती है, कि किस तरह आपने यूजर इंटेंट को अंडरस्टैंड करना है, यूजर के गोल्स डिफाइन करते हैं, देन यू विल प्रोड्यूस द ब्लॉग और द कंटेंट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ दैट यूजर। अब यूजर इंटेंट कहां से आता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, प्रोडक्ट था मेरा माइनोस्टियोल, ये पूरी हमने केस स्टडी की
कि जिसके अंदर जो है कुछ पता नहीं था, अगर आपको इस तरह पता चलता है, आप देखते हो कि मेडिकेशन नहीं है, आप में से कोई आंसर करना चाहेगा कि आप गूगल पे जाके क्या सर्च करोगे अपने आप को एलिमिनेट करने के लिए, एश्योर करने के लिए ये प्रोडक्ट क्या है? व्हाट वुड बी योर सर्च क्यूरी व्हेन यू विल बी एंटरिंग इन द गूगल? आप किस क्यूरी के साथ जाओगे? दैट्स अ गुड थिंग। आप यूज कैसे करोगे उसको? वर्ड बताओ, तो मुझे एक बताओ, क्यूरी बताओ, जैसे व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज द मैकेनिज्म, कुछ बोले सब पूरा मुझे क्वेश्चन चाहिए। हाउ टू यूज दिस, जो भी ड्रग है, फॉर एग्जांपल हाउ टू यूज पैराडोल। बट हाउ टू यूज पैराडोल आपको लगता है ये आपकी क्यूरी का जवाब दे रहे हैं? हाउ टू यूज से हमें क्या, हाउ टू यूज क्या, ओरल ले लो भाई। ठीक है करके सही है। हाउ टू यूज पैराडोल का तरीका मुझे बेस्ट आप आंसर में रखूंगा। क्यों? क्योंकि ये मुझे समझाने के लिए चाहिए। इसे कहते हैं इररेलेवेंट क्यूरी। अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूं और अगर मैं टारगेट करता हूं इस क्यूरी को कि हाउ टू यूज पैराडोल, आई एम डैम श्योर कि कोई बंदा मेरा कुछ भी नहीं पढ़ने वाला, क्योंकि कोई ये सर्च करके नहीं आएगा, क्योंकि कोई इतना बेवकूफ नहीं है उसको ये नहीं पता कि पैराडोल को कैसे यूज करना है। सही है। ओरली होगा, घर पे यूज करोगे पैराडोल, और फॉर्म में होता आईवी जाके लगा लो भाई, आईवी लगा लो और क्या कर लोगे? यही कर सकते हैं ना, यही आपके पास ऑप्शन है, पहला की सूरत में मौजूद है आपके पास, जाके लगा लो आईवी उसके। तो हाउ टू यूज नहीं अच्छा था, क्यों? इररेलेवेंट क्यूरी है, आपको आंसर नहीं करेगी जो मैं चीज चाह रहा हूं पूछना। ये यूजर इंटेंट नहीं है, यूजर इंटेंट यहां से यूजेस ऑफ पैराडोल। इसका मतलब क्या है कि जो आप एंड कंज्यूमर है, ही इज कंफ्यूज्ड, क्योंकि डॉक्टर ने कहा कि भाई ये एनाल्जेसिक है, उस पर लिखा नहीं है एनाल्जेसिक नहीं है, तो एनाल्जेसिक नहीं है तो क्या है ये क्या है? एंटीबायोटिक है, क्या है? क्या एनास्टेट बोलना तो खड़े होंगे, एनास्टेट बोलना तो खड़े हो जाए प्लीज, थोड़ी सी पापा बोलने की क्लास हो जाए बेटा। एनास्टेट बोल रहे हैं यहाँ पे, कुछ लोग एनास्टेट बोल रहे हैं। अच्छा सर ये बताया आप कौन सी ईयर में आप एनास्टेट बोल रहे हैं? बस इतना बता दीजिए, ईयर बता दें, मैं नहीं लिख रहा, पता है ईयर कौन सा कोई ईयर नहीं होगा तो मेरे ख्याल से रिटायरमेंट करा कर लिया स्क्रीन कहते हैं तो एनास्टेट है, ये पैरासिटामोल है, ये पैराडोल की बात हो रही है यहाँ पे, यहाँ एस्पिरिन की बात हो रही है। एस्पिरिन इज एनास्टेट, एनास्टेट भी बात कर लेंगे फिर कभी। एनास्टेट भी बड़ा मजे का टॉपिक है, मैंने एक पूरा कंटेंट रिसर्च एनास्टेट के ऊपर किया हुआ, जिसमें मेरी एक इंशाल्लाह जब आप कंटेंट मार्केटिंग की वर्कशॉप है तो मैं आपको अपने एक रिसर्च आर्टिकल शेयर करूंगा, जिसमें बोर्ड सुने ट्रामाडोल, किसी नाम सुने? ट्रामाडोल का नाम सुने? ये एनास्टेट ट्रामोल के नाम से जो है ये आती है मार्केट में। सही है। क्या नाम है एनास्टेट का? एनाल्जेसिक, पेन रिलीवर और एंटी इंफ्लेमेटरी। मजे की बात बताओ, रिसर्च क्या कहती है? रिसर्च कहती है कि आपका जो ट्रामाडोल है वो एल्डरली वुमेन के अंदर हिप फ्रैक्चर कॉज करता है। ट्रामाडोल जो कि एक पेन रिलीवर है वो हिप फ्रैक्चर कॉज करता है। क्या आपको पता है बात? कैसे प्रिस्क्राइब करोगे? 50 साल की बूढ़ी औरत आ गई, ट्रामाडोल बहुत पड़ा हुआ है, जिस हॉस्पिटल से हम ऊपर आते हैं वहां पे ट्रामाडोल बहुत प्रिस्क्राइब किया जाता है। आज ही मैंने एक फार्मेसी से पूछा, आपने डिस्पेंस तो कर दिया, काउंसलिंग कौन करेगा? 50 साल से ऊपर की औरत है, आप देखकर आ गए ट्रामाडोल, हिप फ्रैक्चर हो गया, क्या करोगे? बोले हिप फ्रैक्चर करके खड़े खड़े हो जाए, नहीं, बोन पोरस हो जाती है, बोन पोरस हो जाती है, कहीं भी छोटी सी इंजरी फ्रैक्चर का बायस बन जाएगी। बताना चाहिए। जब आपको पता नहीं है किसी प्रोडक्ट के बारे में, कोई भी इन्होंने आगे अपने प्रोडक्ट की बात की, फॉर एग्जांपल मिरापा अबाउट द क्लोथ, तो क्लोथ भी एक पूरा जो है वो चीज है जिसके ऊपर आप स्टडी करते हैं। पूरी फैशन इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, ऑब्वियसली देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गारमेंट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ फैब्रिक्स अवेलेबल, तो वो भी एक पूरी साइंस है। साइंस बेसिकली हर वो चीज है जिसके अंदर एक पूरी मेथोडोलॉजी इन्वॉल्व होती है, पूरे उसमें प्रोसेस होता है। तो खैर मैं इस बात को समझ करता हूं इस तरह से कि ये जो हमारे पास पूरा जो मैंने छोटी सी आपको बताई कि फार्मासिस्ट क्या रोल एक्सप्लोर कर सकते हैं अपना, कि आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जाके डिजिटल मार्केटिंग का रोल जो है वो पिच कर सकते हो कि किस चीज के ऊपर और समझना है चीज को, सप्लीमेंटेशंस के ऊपर, एलोपैथिक मेडिसिन के ऊपर उस तरह से रोल नहीं है, क्योंकि आप रैप आपको रोकता है बातें करने से। लेकिन क्यों? क्योंकि अगर आपको मेडिसिन, क्योंकि एलोपैथिक की आपने जो है वो मेडिसिन के ऊपर नहीं लिखा होगा दिस इज नॉट अ मेडिसिन, क्योंकि वो तो मेडिसिन है, बट सप्लीमेंट इज यूजुअली कंसीडर्ड एज अ जैसा सप्लीमेंट।
वो मेडिसिन ही कंसेप्ट क्या आता है। तो आपको लोगों को समझाना है कि हाँ तो मेडिसिन है। अगर आप इस चीज में सक्सेसफुल हो जाते हो, आपको आइडिया भी नहीं है कि कितनी सेल जनरेट होगी इस फार्मा की, आपको आइडिया भी नहीं है कि आप कितना ग्रूम हो सकते हो। एक रोल तो ये हो गया, दूसरे रोल के ऊपर फिर कभी टाइम मिलेगा तो हम बात करेंगे जिसे हम कहते हैं कम्युनिटी फार्मेसी, जिसके अंदर डिजिटल मार्केटिंग का बहुत बड़ी रोल है। और मेरे पास एक कनेक्टेशन पड़ी तो हुई है अभी, तो लेकिन टाइम हमारा कम है, तो इंशाल्लाह जब मैं नेक्स्ट उसमें आऊंगा तो मैं आप लोगों को जो है कम्युनिटी फार्मेसी की जो है वो प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा जो किसकी बनाई हुई है, किसकी बनाई जिससे पूरे डिजिटल मार्केटिंग पे काम करने आ रही है कम्युनिटी फार्मेसी। वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट एक लेके आई है स्टॉक मार्केट के अंदर। आइडिया कुछ नहीं, सुपरमेट भी काम कर रही है, जो सुपरमेट भी इसके ऊपर ऑपरेट कर रही है। कौन? आप लोग जाके इसको सर्च करें, बहुत जल्द आपको उसके एड शो होने वाले हैं, बहुत जल्द आप उसका मेरी फार्मेसी ठीक है, मेरी फार्मेसी एक बहुत बड़ी डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च करने वाली है। अब आपको रिजल्ट आते नजर आएंगे, क्योंकि कम्युनिटी फार्मेसी जो है ना वो डायरेक्टली जो है ना कस्टमर के साथ जो है डील करती है। अगर आप इतने स्ट्रॉन्ग हो ना तो आप एंड टाइम पे ना बंदे का दिमाग भी पलट सकते हो। दिस इज ऑल मार्केटिंग अबाउट, ये तो मार्केटिंग है, ये फिजिकल मार्केटिंग है। लेकिन अगर आप डिजिटली बंदे को पहले से किसी चीज में फंसा लो, डिजिटल मार्केटिंग इज ऑल अबाउट ट्रैकिंग एनीवन। आप किसी को कहीं पे ट्रैक कर लो, और अगर आप सिर्फ इस मोबाइल के ऊपर, जो ये मोबाइल है, लोग मोबाइल यूज करते हैं जिसके अंदर आपको मोबाइल के यूजर्स ज्यादा है इस दुनिया में, तो हमें इस तरह का कंटेंट प्रोड्यूस करना है जो कि मोबाइल फ्रेंडली हो सॉरी। तो इस मोबाइल के अंदर जो डेटा आप इजीली एक्सेस कर सको, जिसका मतलब कि इसमें बहुत गाइडलाइन है। 600 वर्ड से आप एक्सीड ना करें, 600 वर्ड से आना होगा, नो वन गेट द शिट, कोई नहीं देखेगा। ये ट्राइड मार्केटिंग स्ट्रेटजीज है, नहीं देखेगा कोई, चलो भाई काम करो। तो 600 वर्ड जैसे हम कहते हैं ना समंदर को पूजे में बंद करना, यही है ना, तो समंदर को पूजे में बंद करना है आप, तो वो मार्केटिंग है। और डिजिटल मार्केटिंग इज ऑल अबाउट कि यहाँ मार्केटिंग करो, जिस तरह मैंने अभी आपको उसका बताया गैलेक्सी का। इसी तरह एक और फार्मा जिस तरह है EM, जो कि कीमोथेरेपी के हिसाब से जो आपके कैंसर के प्रोडक्ट्स है, माउथ कैंसर को एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं जिसकी वो डिजिटल कैंपेन रन करने वाले हैं। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनकी डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन रन करूंगा, इंशाल्लाह मैं आपसे उसका भी एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। आई होप आप सबने ये सेशन बहुत एंजॉय किया। मैंने छोटा सा आगे एक आखिरी में थैंक यू सो मच। दोस्तों आप इसको फार्मेसी में डिजिटल मार्केटिंग को जो है अप्लाई करें।